नमस्कार, मैं मुकेश सिंह। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आज नेशन न्यूज में हम ऐसे चीज पे चर्चा करेंगे जो बसई तालुका में जो लेडीज बार चलता है, हम उस विषय पे बात करेंगे। जो लेडीज बार चलता है, क्या उसका परमिशन है या नहीं है, हम उस विषय पे बात करेंगे। और परमिशन कितने बजे का जो गवर्नमेंट से लिया गया है, जो हाई कोर्ट का माना गया है, कितने बजे से कितने बजे तक चलाने का है, हम उस मुद्दा पे बात करेंगे। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम दिखाते हैं बसई तालुका लेडीज बार का। बदलाव के पहिए सिर्फ पन्नों पर नहीं, रास्तों पर भी चलने चाहिए ना। हम ब्रेक लेने के बाद जो बात किए थे बसई तालुका लेडीज बार का जो है हाई कोर्ट जो गवर्नमेंट का रूल है, जो हम एक्साइज वाले अफसर से हम लोग बातचीत की है। एक्साइज वाले अफसर जो है, हम उनसे बात किए तो उनका कहना यही है, जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है तो वो लेडीज बार चला सकता है। और कितने बजे से कितने बजे तक चलना चाहिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जब हम इस बात को एक्साइज अफसर से जानकारी लिए तो उन्होंने बोला 4 बजे से लेके 9:30 बजे तक गवर्नमेंट का अलाउड है। तो यहाँ जो होता है, यहाँ पे जब हम उस अफसर से बात किया, हमने लेडीज बार के बारे में जानकारी लिए तो यहाँ पे सही निकला और उनका सही जवाब था, जिसमें 4 से 9:30 के बीच में जो लेडीज बार होता है वो एक्साइज अफसर के हाथ में रहता है, वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं आता है। तो हम पुलिस पे उंगली नहीं उठा सकते। पहला सवाल हम बात करेंगे वही मणिपुर चौकी का। मणिपुर के चौकी के सामने थोड़ा दूरी पे बार चलता है, जो सीनियर बार है, संगीत है, अंजलि है, बहुत सारे बार है जो लीगल तरीके से चलाया जाता है। उनका टाइम टेबल 4 से 9:30 बजे तक दिया गया है। उस बीच में एक्साइज आके वहाँ पे बार के अंदर चेकिंग करते हैं। चेकिंग करके वो अपने सीनियर को रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट में दिया जाता है कितनी लड़की है और कितनी लड़की रखा जा सकता है। तो गवर्नमेंट का रूल से देखा जाए तो 8 लड़की वेटर के लिए दिया जाता है और 4 लड़की जो होता है जो दिया जाता है, एक मैनेजर जो काउंटर पे रहे, एक मैनेजमेंट करे, जो मतलब जो भी वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से 12 लड़की के अलाउड दिया गया है और उसका लौकिकनामा होना चाहिए। जब हम इस बात की जानकारी लिए तो ये भी बात सही निकला, ये भी रूल सही है। उनका लौकिकनामा और आईडी होना चाहिए, जहाँ पे सब लड़की का आईडी रहता है। वहाँ पे एक चीज़ पे हम और मुद्दा पे बात की है। हमने शिकायत किए थे मणिपुर चौकी, सर इस तरह का बार आपके सामने चलाया जाता है, आप उस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो पुलिस से जब हम लोग बातचीत किए तो पुलिस का कहना यही है, जब हमारा काम है क्राइम रोकना, हम क्राइम रोक सकते हैं। जो 4 से 9 9:30 बजे तक रहता है वो एक्साइज अफसर के हाथ में रहता है। जो 9:30 बजे के बाद किसी भी तरह का बार का शिकायत आता है तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। इससे पहले हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। ये भी बात उनका सही है, सही निकला। क्योंकि जो एक्साइज वाले अफसर होते हैं, जो एक्साइज वाले जो साहब होते हैं, वो पूरा राउंड अप पे रहते हैं और हर बार में जाके लॉकअप नामा और लॉकअप चेक करते हैं और चेक करके अपने सीनियर को रिपोर्ट देते हैं और एसपी को रिपोर्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे इनकी सही जवाब है। अब हम साहब का बात का जवाब देंगे। सवाल नंबर 1,
जो 4 से 9 के बीच में होता है एक्साइज के दायरा में रहता है, जैसे पुलिस है उसमें कोई रोल नहीं हो सकता है, तो वो हम एकदम राइट है। दूसरा सवाल, 9:30 बजे के बाद अगर 10 बजता है 11 बजता है, अगर उस समय बाढ़ चलता है तो पुलिस के निगरानी में आता है और पुलिस उस क्राइम को रोक सकता है। दूसरा सवाल ये है, आप पैसा नहीं उड़ा सकते, ये बाढ़ का रंग मिला, ठीक है, उस बात पर हम लोग सहमत है। जो साहब का बातचीत हुई तो हमने एक ही बात बोले, ठीक है, पैसा उड़ाना गलत है। साहब का खुद बोला जो पैसा उड़ाते हैं वो गलत चीज है, पैसा हम उड़ा नहीं सकते। सवाल नंबर 2, किसी भी लड़की से किसी भी होटल हो या बार हो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उनका भी जवाब एकदम राइट था। अगर जो एक्साइज अफसर हो या पुलिस हो उसके बीच में किसी भी तरह का घटना घटता है और होटल मालिक या वहाँ के बार मालिक अगर शिकायत करता है तो पुलिस का काम है तुरंत एक्शन लेना। तो अगर किसी भी तरह का उनके पास शिकायत नहीं जाते हैं तो वो चीज़ एकदम राइट निकला। जो पुलिस के दायरा में अगर नज़र निगरानी में कुछ भी होता है तो उनका काम है क्राइम रोकना। सवाल नंबर 3, आप बार के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते हैं, टेबल पे पैसा नहीं रख सकते हैं। साहब का जवाब ये मिला हमसे, हम लोग का जवाब ये दिए। सवाल नंबर 3 का जो था ये भी सवाल सही निकला। जब हमने गवर्नमेंट का रूल पे सर्च मारे, हमने ये सब किए, हमने दिखाएंगे भी पीडीएफ के माध्यम से जो क्या क्या उपलब्ध है क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो भी सवाल सही जवाब दिए उन्होंने। उसके बाद उनका जो चौथा नंबर सवाल था, कहना में था जो अगर जो लाइसेंस लीगली बाहर चल रहा है तो उनके पास लाइसेंस होगा तो हम चलने देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं चलने देते, उन पे गुना दाखिल करते हैं। ये भी सवाल हमें सही से जवाब मिला। जो सवाल हम लोग जितने जो साहब से बात की है और जितना जवाब उन्होंने दिया एकदम सही तरीके से दिया और किसी भी सवाल का निचोड़ कर घुमाड़ कर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हम उनके बात पे एकदम सहमत थे। जो गवर्नमेंट का रूल है हम उसी रूल को फॉलो किए, हम उसी विचार पे बातचीत किए। अब बात करेंगे बार चलाने का। बार मालिक के अंदर कितनी लड़की हैं उनका आईडी होना जरूरी है। आईडी नहीं होता है तो बार मालिक का कंप्लेन लिया जा सकता है और उन्होंने अगर उल्लंघन करते हैं कानून का 9:30 बजे के बाद तो बार मालिक के खिलाफ और वहां पे जो भी व्यक्ति मिलेगा उसके खिलाफ कानूनी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। हम वहीं पर बात करेंगे एक तरफ, जब हम किसी भी लड़के का अगर वीडियो बनाते हैं बार में तो हमने साहब से जानकारी ली है तो साहब का जवाब यही मिला, जो किसी भी तरह का हम वीडियो बनाते हैं उस व्यक्ति लड़की का जो वहाँ पे लड़की है, किसी को कुछ भी मजबूरी हो सकता है, किसी तरह का मजबूरी, तो हम उसका चेहरा नहीं दिखा सकते। चेहरा अगर दिखाते हैं तो हमारे चैनल पे और हमारे पे एक्शन लीगली लिया जा सकता है। तो ये कानून के दायरा में है और उनकी बात सही जवाब दिया हम लोग को। जवाब जो आज थोड़ा मीटिंग था तो हम लोग गए थे इंटरव्यू लेने, लेकिन इंटरव्यू मीटिंग की वजह से हमें इंटरव्यू नहीं मिल पाया। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक जब भी आइए मैं आपको इंटरव्यू देने को तैयार हूँ और जो भी सवाल आप करेंगे हमसे हम आमने सामने बैठ के आपके कैमरा पे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो उनका बात सही है। अगर हम किसी भी व्यक्ति का वहाँ पे स्ट्रीम करते हैं, कोई भी लेडीज होती है तो हम उसका चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि उसके घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है हम वो जान नहीं सकते और उसके घर में क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये भी हम और आप जानते हैं। जो एक लेडीज पे क्या बीतती है तो हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते। जो हम वीडियो दिखाएंगे उसमें हम किसी भी तरह का लड़की का चेहरा हम नहीं दिखाएंगे जिससे हमारे और चैनल के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। सवाल नंबर 6 में बात करेंगे जो अगर किसी भी तरह का हम चौकी में शिकायत देते हैं जो यहाँ पे इस तरह का बात चल रहा है और उस टाइम से पहले अगर हम शिकायत देते हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन चौकी ले सकती है, क्योंकि टाइम के बाद हम शिकायत देंगे तो क्राइम होता है और टाइम से पहले हम देते हैं तो हमारे ऊपर मानहानि दावा किसी भी तरह का खंडी गुना दाखिल हो सकता है। इसलिए हम कानून के दायरा में ही न्यूज चलाएंगे और सवाल का जो जवाब हमने मांगा था साहब से वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया उन्होंने और इस तरह किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट रूल दिया है उसके बीच में हम टांग नहीं अड़ा सकते। अगर हम उनके बीच में कुछ भी करते हैं जैसे सर ये कानून होना चाहिए ये कानून है, ठीक है, पैसा उड़ाना गलत है, लड़की को छेड़ना गलत है, उस पर जो भी धारा बनता है छेड़छाड़ का मामला दर्ज होता है, शिकायत अगर होटल मालिक करता है या बार वाले तो उस पर गुना दाखिल पुलिस तुरंत कर सकती है, एक्शन ले सकती है किसी भी व्यक्ति पे। ये कोई जरूरी नहीं है जो बड़े आदमी है तो उनके खिलाफ नहीं लिया जाएगा और ये छोटे हैं तो इनके खिलाफ लिया,
सबके लिए एक ही कानून है। उन्होंने 100 बात का एक ही सवाल का जवाब दिया हमें, जो हम दूसरे जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम दिखाएंगे जो उन्होंने इंटरव्यू में क्या क्या बोले हैं। और इंटरव्यू का हमें जो जवाब हमें मांगना चाहिए था वो जवाब हमें सही तरह से मिला है। किसी भी तरह का जवाब तोड़ मोड़ के नहीं दिया गया है। हम जो भी वीडियो दिखाएंगे बार का, वो वीडियो हम चेहरा लड़कियों का नहीं दिखाएंगे।